बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काजिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि अमेरिका से अब पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी, सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। काबिज इसराइल ने फौजी टैंक्स मकबूजा जोलान मुंतकिल करना शुरू कर दिए। पाकपतन में सीटीडी की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ईरान और अजरबैजान का तनाज़ात को बातचीत और बाहमी ताउन के जरिए हल करने पर जोर। हकूक़े बशर के नाम नहाद दावेदार ममालिक का असल चेहरा बेनकाब। यमनी फोर्सेस ने मारब में अहम इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। मंदिर में गलती से दाखिल होने पर मुस्लिम लड़के पर बहीमाना तशद्दुद। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि अमेरिका से अब पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने कहा है कि चीन से हमारे देरीना, गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब अमेरिका से पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे जिस तरह किसी ज़माने में थे। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा भी वाशिंगटन से ताल्लुकात में कमी का पैगाम लेकर आई थीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी, सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर मीडिया सेल के मुताबिक मकबूजा वादी में गुज़िश्ता कई रोज़ से हालात सख्त कशीदा हैं। काबिज भारतीय फ़ौज चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस भूल चुकी है। दहशतगर्दी के नाम पर सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान भारतीय फ़ौज के हाथों 7 कश्मीरी जाँ बहक हो चुके हैं। काबिज इसराइल ने फौजी टैंक्स मकबूजा जोलान मुंतकिल करना शुरू कर दिए। रूसी टुडे के मुताबिक सेहूनी हुकूमत ने मिलिट्री टैंकों को जोलान की पहाड़ियों की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। हाल ही में सेहूनी वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने मकबूजा गोलान को स्ट्रेटेजिक हदफ करार दिया और कहा कि वो खित्ते में सेहूनी आबादकारों की आबादी को दुगना करना चाहते हैं। जबकि एक बयान में शामी वजारत खारजा ने इसराइली वजीर आजम के रिमार्क्स पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। शामी वजीर खारजा फैसल पख्तात ने वाजे किया कि गोलान शाम का हिस्सा है और शाम इस इलाके से सेहूनी कब्जा खत्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगा। जबकि हाल ही में इब्रानी जुबान के एक ज़राए ने इतला दी है कि इसराइली वजीर दाखिला ने मकबूजा नेगियो और गोलान में नई सेहूनी बस्तियों की तामीर के लिए एक मनसूबा तैयार करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह रहे कि मकबूजा गोलान शामी सूबा खनी तीरा का हिस्सा है जिस पर सेहूनी हुकूमत ने 1967 में 6 रोज़ा जंग के दौरान कब्जा किया और 1982 में इसे अपने इलाके का हिस्सा करार दिया। लेकिन इसके बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक गोलान शाम का हिस्सा है। जारी सेहूनी रियासत जोलान की पहाड़ियों पर स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से काबिज है और शाम और लबनान की इस्लामी मुज़ाहमत इस इलाके को सेहूनी रियासत से वापस लेने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है। अनकरीब जोलान की पहाड़ियों पर एक फैसला कुन मार्के की फिजा बनती दिखाई देती है। पाकपतन में सीटीडी की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी के मुताबिक ज़ेर हिरासत मंजूर नामी दहशतगर्द की निशानदेही पर पाकपतन में छापा मारा गया जिस पर दहशतगर्दों ने सीटीडी पर हमला कर दिया। सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द योम आशूर बहावल नगर दहशतगर्दी में मुलव्विस था।
ईरान और आज़रबाईजान ने तनाज़ात को बातचीत और बाहमी ताउन के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने आज़रबाईजानी हम मनसब को बताया कि तेहरान और बाकू के दरमियान किसी भी किस्म के ख़दशात या मामले को पुरसुकून और दोस्ताना माहौल में बातचीत और ताउन के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर दिया कि दोनों ममालिक दुश्मनों को मौका ना दें कि वो दो हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कशीदा कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा में नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ पेश किए जाने वाले बिल में नाम नहाद इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक बेनकाब हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नस्ल परस्ती, नस्ली इम्तियाज़, एक्जीनोफोबिया और मुतलका अदम रवादारी के खात्मे के लिए पेश किए जाने वाले बिल पर वोटिंग की गई। इस वोटिंग में शिरकत करने वाले कुल 193 रुकन ममालिक में से 106 ममालिक ने हाँ में वोट दिया और 44 ने नहीं में वोट दिया, जबकि वोट न देने वाले मेंबर ममालिक की तादाद 29 थी। क्या आपको मालूम है कि किन ममालिक ने इस बिल की मंजूरी के खिलाफ वोट दिया? अमरीका, बरतानिया, कनाडा, इसराइल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और बड़े यूरोपीय ममालिक ने इस बिल की मुखालफत की और बाज़ यूरोपीय ममालिक ने वोट डालने से इज्तनाब किया। वाज़ेह रहे कि कुछ ममालिक दुनिया भर में हकूक़ बशर और इंसानी आज़ादी का ढंढोरा पीटते हैं। कई ममालिक पर इन हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की आड़ में पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस बिल की मुखालफत ने इन ममालिक का मुनाफिकाना मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। हकूक़ बशर के नाम नहाद अलमबरदार ये ममालिक ही दरअसल हकूक़ बशर और इंसानी आज़ादी के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। यमनी फोर्सेस ने मारिब में अहम इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने मीडिया को बताया कि सऊदी इत्तेहाद की जहरियत के जवाब में यमनी फ़ौज ने फजरुल अंसार नामी फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इनका कहना था कि इस ऑपरेशन के नतीजे में यमनी फ़ौज ने सऊदी इत्तेहाद के कब्ज़े से एक बहुत बड़े इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि जारे सऊदी इत्तेहाद ने मगरबी ममालिक की मदद से मार्च 2015 से यमन पर जंग मुसल्लत कर रखी है, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। भारत में पंडित और इसके हवारियों ने 10 साला मुस्लिम लड़के को दसना देवी मंदिर में गलती से दाखिल होने पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय इलाके गाजियाबाद में पंडित और उसके हवारियों ने 10 साला मुस्लिम लड़के को दासना देवी मंदिर में गलती से दाखिल होने पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ हमा वक्त जहर उगलने वाले पुजारी नरसिंहानंद ने गलती से मंदिर में दाखिल होने वाले मुसलमान लड़के को कातिल और जासूस कहा। ये मुसलमान लड़का है, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। और योगी जी को मैं बताना चाहता हूँ कितने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ। इसी उम्र के लड़के ये ट्रेंड कातिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि नरसिंहानंद ने इस कम उम्र बच्चे को तरबियत याफ्ता कातिल करार देकर पुलिस के हवाले करते हुए यूपी मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी को कार्रवाई पर उकसाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और योगी जी तक ये संदेश पहुँचना चाहिए मेरा। मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा। ये हमारी हत्या का प्रयास है। याद रहे कि पंडित नरसिंहानंद वही बदबख्त पुजारी है जिसने दिल्ली में होने वाले एक सेमिनार में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या कीजिए? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। माहिरीन का कहना है कि अगर इस शिद्दत पसंद पंडित को इस गुस्ताखी की सजा दी जाती तो आज ये वाकया पेश न आता। वाज़ेह है कि एक माह कबल 14 साला मुसलमान लड़के को मंदिर से पानी पीने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। भारत में हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए जज्बे बर्दाश्त सिफर तक जा पहुँचा है और आए रोज मुसलमानों के मुकद्दसात की तौहीन और पुरतशद्दुद वाकयात सामने आते रहते हैं। इन वाकयात पर ना तो नाम नहाद हकूक़ बशर के इदारे हरकत में आते हैं और ना ही मुसलमान कोई इक़दाम करते दिखाई देते हैं।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।